बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। तीनों भूमि धाम की सर्व सुंदर साथ करुण सुप्रेम परिणाम अशोक श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर राज शोभना तेज श्यामा युगल पल पल करुणा श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुम से चलत जहाँ बाहर है गीता बाहर है गीता बोले श्री प्राणनाथ प्यारे हम के प्राण जी आप सबके धाम में देने विराजे प्राण प्रियतम प्राण बदलक के तो सुंदर शाह जी धाम देने के बाद में से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की दीपक को चरण कर रहे हैं। तो 12वीं लहर में नशा जी प्रवेश कर चुके हैं। तो महाराज जी बता रहे हैं कि मैं सतगुरु दादा से सतगुरु महाराज जी से अलग होकर कहाँ कहाँ चला और नदी ताप्ती के तट पर मुहावर शहर में जा जहाँ पर ताप्ती नदी और पांजरा की संगम था वहां पर क्या था मैं पड़ा हुआ था। महाराज जी ने बताया कि कैसी मेरी अवस्था थी कि पिचकी सी एक मूर्तियां जो बर्तनों के नाम पर थी और मेरे जो दाढ़ी मूंछ और केस सब एक हो चुके और अंदर में ये नहीं पता था कि क्या करता था। बस कह रहे महाराज जी अपने भाषण में कि मैं बक बक करता रहता। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि ना तो मैं कोई ज्ञान की बात करता था और ना ही कोई भक्ति की बात करता था। बस अंदर से क्या क्या बातें करती रहती थी बोलता रहता था उस अवस्था को महाराज जी यहाँ पर वर्णन। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरी ऐसी अवस्था को देखकर लोग क्या कहते थे मुझे। हाँ जी खुद कह रहे कि अर्ध पागलों जैसी मेरी अवस्था हो गई थी क्योंकि शरीर की कोई शुद्धि नहीं बाहर की कोई ऐसी ज्ञान भरी बातें नहीं है जिसे लोग देखकर ये कहे। तो कह रहे मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे अर्ध पागल है। तो यहाँ सुंदर जी कह रही है देखिए जो मैं बातें करता वो बात मेरी सत्य नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि अंदर में सत्य पूर्ण परमात्मा सदगुरु के रूप में उनका जोश विराजमान। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी बातों में पूर्ण सत्य थी और जो मैं कहता था वो बात सत्य हो जाती थी। अब ये देखिए सुंदर शाह जी अगर बाहर की बुद्धि कार्य करती तो क्या बाहर की बुद्धि की बातें जरूरी थी सत्य होना? नहीं, क्योंकि वो अंदर में राज्य महाराज जी का जोश था। फिर ये कहा जाएगा सुंदर शाह जी क्योंकि परमात्मा सत्य है तो उसकी बातें भी सत्य ही है। तो हमारी वाणी क्या है? हम बोले की अविश्य अवतरित अविशित वाणी इसीलिए इसको भी सत्य वाणी तो नहीं हो सकता परमात्मा के कहे हुए असत्य हो जाए। तो यहाँ कह रहे थे नशा जी क्यों थी बातों में पूर्ण सत्य क्यों थी? क्योंकि मेरे हृदय में मेरे गुरुदेव विराजमान थे। हम यहाँ कह रहे हैं जहाँ बैठे बैठे जहाँ वहीं बैठे हैं चिंता का कुछ नाम नहीं पावन दर्शन होते रहते 8 पहर जो के तो कह रहे कि जहाँ जैसी अवस्था में बैठा उसी अवस्था में बैठा रहता और 8 पहर मुझे अपने हृदय में विराजित
सतगुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन। जिसकी लगन लग लागी वाली और कुछ न लगे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी ने, ये महाराज जी पर चौपाई घटित हो, क्योंकि लगन लग चुकी है। जो सब दादा गुरु महाराज जी ने दिया था ज्ञान, ब्रह्मांड की वास्तविकता दिखाई थी, ब्रजराज की वास्तविकता दिखाई दी, उसमें भ्रमण कर रहे थे, लगन लग गई थी। तो क्या अब जिसको लगन लग जाएगी तो क्या पिंड और ब्रह्मांड की कोई शुद्धि रहेगी? बाहर से तो लोग क्या कहेंगे, पागल की ही उपाधि देंगे कि ये पागल, क्योंकि यहाँ का खाना, यहाँ का पहनना, है ना, यहाँ का दिखावा कुछ नहीं रहे। ऐसे थोड़ी परमहंस के अवस्था में पिचकी सी लुटिया कह रहे महाराज जी, वो लोटा भी कैसा हो चुका था, एक ही बात, कैसी हालत हो गई थी महाराज जी। लेकिन क्या थी, अंदर वाली वो परमात्मा से लगे थे। तो सतगुरु महाराज जी के कह रहे कि निरंतर निरंतर फिर भी क्या होते थे, मुझे दर्शन होते रहते थे। जो के भले ही शरीर से अलग हो, लेकिन हृदय में जो रूप से, ज्ञान रूप से तो सतगुरु विराजमान हो चुके थे ना। तो इसको कह रहे हैं कि हृदय में जो के तो मुझे दर्शन होते थे। जो बोला वह मैं नहीं बोला, अंदर वे बोला करते, वचन श्री मुख के होते, निज मुख से निकला करते। तो कह रहे महाराज जी कि मैं जो भी बोलता था, वो कौन बोलता था, मैं नहीं बोलता था, मेरे अंदर बैठे हुए सतगुरु महाराज जी, है ना। और वचन श्री मुख के होते हैं, निज मुख से निकले, अंदर में बैठे मेरे सतगुरु महाराज जी के वे वचन होते, लेकिन मुख किसका होता, मैं कुछ नहीं चाहिए। कहने वाले दाम देने, लेकिन दोहा काल होती। ये चौपाई यहाँ पर विचार करे, बहुत गहराई से देखे, हर वाणी चरितार्थ होगी, हर एक चौपाई। क्यों? क्योंकि वाणी है क्या, चौपाइयां है क्या, मेरे धामधनी के अंग है। तो जहाँ धामधनी है तो क्या मैं चौपाइयां चरितार्थ नहीं घटित नहीं कहते हैं, बस उस स्थिति तक पहुंच, फिर पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कहते हैं ना कि महाराज जी, सतगुरु महाराज जी, रामचंद्र महाराज जी वाणी पढ़ी, इतना नहीं पढ़ते थे, इतना मैथ नहीं लेते थे। क्यों पढ़े, जब अंदर में बैठे धामधनी है तो पढ़ने की क्या जरूरत है। पढ़ने यहाँ की जीव को, यहाँ की बुद्धि को जरूरत पड़ती है पढ़ने की। ये तो असली पढ़ाई तो धामधनी खुद पढ़ाते हैं। श्री महामती कहे, इलम छठा इलम सागर का, ए मेहर देखो मैं होगी तुझे पढ़ाए, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि पढ़ना एक थ्योरी होती है और उसको चरितार्थ करना प्रैक्टिकल होता है। तो भला जो प्रैक्टिकल कर ले उसको पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि वाणी पढ़ी क्यों जाती है उसको चरितार्थ करने के लिए। और स्वतः जब चरितार्थ हो गई तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है। कह रहे हैं कि यहाँ पर कहने वाला तो शोभा जो दी मेरे बुद्ध को दी, मेरे तन को दी, लेकिन शब्द किसके थे, अंदर बैठे मेरे गुरु। हे निमित्त से केवल हम तो, हे सतगुरु करता धरता, अपना चोला तो केवल बस फिरता था धक्के खाता। हे निमित्त केवल हम तो केवल एक माध्यम बने हुए थे, लेकिन असल के करता धरता तो मेरे सतगुरु महाराज। जब कौन कहे कि सतगुरु महाराज जी को अलग कर दे, जाहिरा दृष्टि से देख रहे हैं कि अलग हैं, लेकिन अंदर से कभी अलग नहीं। ऐसे सुंदर सब्जेक्ट दी सोचे, हम सोचे हमें धनी ने अलग कर दिया ना, नहीं किया, सतगुरु ने अलग कर दिया नहीं, इससे अलग, इससे नजदीक है। अलग तो इसे करे जो खंडित हो सकता हो, जो दो हो सकते हैं, जब हम दो हो ही नहीं सकते एक, ये तो भला अलग कैसे हो। बस थोड़ा सा धनी ने ये आड़ा पर्दा दे दिया, जिससे हम अपने आप को, धनी को देखना, देख कर छोड़कर संसार को, इस शरीर को, जीव को देखने लगे, और जीव भावना अब, नहीं तो सदगुरु कभी अलग नहीं होगा, राज्य महाराज जी कभी अलग नहीं होगा। बस क्या है कि हम संसार की तरफ को देखना छोड़कर परमात्मा, भी तो कहा ना, तो आप ही न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे तो पर्दा तू ही परत है, आड़े ना अंतर नहीं।
हम ही तो बाहर की तरफ को देख रहे हैं ना, बाहर से देखते हैं हमारे राज्य यहाँ है, हमारे शत्रु यहाँ है, मुझे अलग कर दिया, मुझे अलग कर दिया। कहीं भी देखे सुंदर साथ जी, अलग है ही नहीं। ये तो धनी की मेहर है, ताकि थोड़ी सी जुदाई का एहसास कराकर हमें उस अद्वैत का महसूस करा सके। तो यहाँ कह रहे हैं, थे अपना चोला तो केवल फिरता था धक्के खाता। अपना चोला यानी ये देह तो क्या कर रही थी, बस जैसे धनी का हुक्म हो रहा था ऐसे इधर को ये धक्के खाता फिर रहा था। जैसे जैसे उनका हुक्म, जहां जहां उनको पहुंचाना था वहां वहां ये चलता जा रहा। कुछ दिन ठहरे हम संगम पर, आने लगे शहर के व्यक्ति। गाड़ी छूटा करती थी अपने बक बक की हर वक्त। कह रहे कि मैं कुछ दिन उस संगम पर ठहरा। कौन सी नदी का सुंदर सा जी, ताप्ती नदी और पांजरा नदी के बीच में जो संगम, वहां पर मैं कुछ दिन ठहरने लगा। तो वहां ठहरा तो शहर के जो व्यक्ति, जिसको भी पता चला कि भाई ये महात्मा जी हैं, यहाँ रहते हैं, देखने में तो पागलों जैसे हैं लेकिन इनकी बात में पूरी सत्यता है, जो कह देते हैं वो सत्य होता है। तो इस तरह से लोगों की यहाँ पर भी भीड़ लगने लगी। तो कह रहे सुंदर साथ जी, लेकिन यहाँ पर भी क्या कह रहे, अपनी गाड़ी छूटा करती, मेरी गाड़ी तो छूटा करती, अपने बक बक की हर वक्त। महाराज जी अपने आप को खुद पता नहीं, और हमें कहते कोई कि क्या बक बक कर रही, तो हम फीलिंग हो जाएंगे, अरे हर्ट हो जाएंगे, अरे क्या मुझे तो बकना बता दो। महाराज जी खुद कह रहे कि मैं भौंकता रहता हूँ। कितने स्पष्ट शब्द है। तो यहाँ कह रहे कि अपनी गाड़ी छूटती थी अपने बक बक के हर वक्त। अंदर में चलता ही रहता था, चलता ही रहता था, अंदर से कुछ ना कुछ। एक देखिए यहाँ सुन सर जी, मानवीय शरीर और इसके अंदर जीव, इस पर बैठी हुई जो सूर तारतन बाई की, ये एक कठपुतले की भांति। जैसे जैसे सदगुरु महाराज जी का हुक्म हो रहा है, उनको जो क्रिया करनी है वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और तन एक माध्यम बन। तो यहाँ कह रहे हैं, ना तो ज्ञान चर्चा कह सकते, ना कोई भक्ति पक्ष की बात, गहरी उतरे रहते हम, विषय चिड़ा रहता अज्ञान। ना तो हम कोई ज्ञान की चर्चा कहते थे, क्या करें? कोई ज्ञान की बात भी नहीं बताते थे, और ना कोई भक्ति पक्ष की बात बताते थे। इसलिए इसको महाराज जी कह रहे हैं कि बक बक करता रहता था। क्योंकि कोई सीरीज वाइज हो, कोई प्रसंग वाइज हो लगातार हो, तो उसे कहेंगे भाई बहुत अच्छी चर्चा है। क्यों? वो कौन सी सुंदर साहब जी, ध्यान देना, यहाँ की बुद्धि से जो निकलता है, तो यहाँ की बुद्धि उससे प्रभावित। लेकिन जो आत्मा की आवाज होती है वो यहाँ की बुद्धि की समझ में नहीं आती। यहाँ की बुद्धि के हिसाब से उसको बक ना कहते हैं, पता नहीं क्या बक बक करता रहता, समझ में नहीं आता। जब समझ में नहीं आती क्योंकि वो आत्मा की बात, तो उसमें कोई ज्ञान विशेष नहीं होता। तो यहाँ कह रहे हैं कि ना तो कोई ज्ञान चर्चा है, ना कोई भक्ति के पक्ष की बातें हैं, पर गहरे में उतरे रहते जिसे छिड़ा रहता अज्ञान। गहरे में उतरे रहते, ध्यान रखना जी, गहरे में उतरे, यानी महाराज जी उस एहसास में उतरे रहते जिस एहसास को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ध्यान देना, परम धाम हमारा क्या है, राज्य महाराज जी हमारे क्या, अक्षरातीत। तो अक्षरातीत में बयां किया जा सकता है नहीं किया। ये तो यहाँ की बुद्धि को हृदयंगम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब महाराज जी अंदर में उतरे हुए, बहुत गहराई में उतरे हुए हैं, तो जो परम धाम का जो रस है, उस रस के एहसास में, और फिर एहसास से वो ज्ञान बनता है, ज्ञान से फिर शब्द प्रकट होते हैं। तो यहाँ कोई लगातार कोई सीक्वेंस वाइज नहीं है कि मुझे उसके बाद क्या बोलना है, ज्ञान भरी बातें, यानी बुद्धि बिल्कुल जीरो है। धनी का जोश कार्य, इसीलिए तो सुंदर साथ जी अगर हम अपनी वाणी को भी देखें तो जो गाजी महाराज जी की वाणी में आवेशित वाणी, आवेश से आवेश से जोश बात प्रकट करता है। तो कोई भी चौपाई तुम लगाओगे तो कोई पर्सन कहीं पर, कोई पर्सन कहीं पर, तो जंजीरा मुझसे आपकी मोतियों में फिर आई चीज। इसीलिए कहा कि कोई चौपाई कहीं पर है, कोई चौपाई कहीं है, इनको मिलान करिए, जिनसे जिन्हें सुनाइए तब पाइए मायने मगज। किस चौपाई में क्या कहा गया है, दूसरी चौपाई कहाँ पर ऐसे संबंधित, तो उनमें दोनों में।
और एक अपोजिट है, लगती है कि एक में ऐसा कहा गया तो दूसरे में ऐसा कहा गया है, तो क्यों कहा जा रहा, तो उनको कहाँ से कहाँ कनेक्ट करना, तो पिरोना पड़ेगा ना, यहाँ की बुद्धि से पिरोना पड़ेगा ना। ऐसे तो सुंदर साथ जी हमारे मुकुंदनाथ महाराज जो परमहंस हुए सुंदर साथ जी महाराज जी के समय के, जब महाराज जी की जो वाणी उतरी फिर उसको जल्दबंदी की तो उसको सही तरह से लगाया गया भाई किसके बाद क्या होना चाहिए, किरंतन कहाँ उतरा तो किरंतन में होना चाहिए, कहीं मेड़ता में जाकर रास की प्रकरण उतरे हैं और कहीं रास की उसमें उतरे थे अवसर में, तो इनको कहाँ पर फिर हो गई, ये भी तो धनी के हुक्म से, यानी आगे पीछे उतरी है जोश जोश की वाणी, लगातार नहीं उतरती। इसीलिए तो परिक्रमा ग्रंथ को भी देखेंगे कि जब राजी महाराज जी की आवेश वाणी उतरी तो कभी महाराज जी रंगमहल का वर्णन करे तो तुरंत पुखराज पहाड़ पे पहुंचेंगे, अगर पुखराज की चांदनी का वर्णन करे तो भोज कुशन की पाल की ताल में पहुंच जाएंगे। तो अब अगर यहाँ की बुद्धि से समझे तो उसको कैसे समझे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए तो राजी महाराज जी ने देखा कि भाई जब जोश की आवेश की वाणी उतरी है तो ये तो इधर उधर बिखर गई, तो यहाँ के जो जीव है वो तो इधर उधर की बातों को नहीं सुन पाते, उसको हृदयंगम करने के लिए एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो वो शोभा हमारे स्वामी लालदास जी महाराज जी को दी, जिनसे बड़ी गति लिखवाई, जवाहरदास महाराज जी को दी, उनके माध्यम से फिर वो क्रम वाइज अवतरण करता है कि मेरे सुंदर साथ इसको हृदयंगम कर सके, क्योंकि हर एक के पास तो निज बुद्धि जागृत बुद्धि नहीं हो सकती, यहाँ की बुद्धि को भी चाहिए, यहाँ के जीव को भी चाहिए वो रस लेने के लिए, तो इसलिए फिर उन पर वो हुक्म देकर उसको सीरीज वाइज उतरवाया। तो यही मतलब ये समझे सुंदर साथी कि जब जोश और आवेश से कोई वाणी उतरती है तो वो यहाँ की बुद्धि से परे है, यहाँ की बुद्धि से नहीं समझी जाती। बड़े बड़े वे हो गए पर काहू न जानी, ये वाणी निज बुद्धि बिना ना जाए। ये वाणी जो उतरी है ना, ये बिना निज बुद्धि के नहीं पहचानी जा सकती। क्यों, क्योंकि शब्दातीत के राज महाराज जी के हृदय की वाणी है, पर हम यहाँ की बुद्धि से इसको समझना चाहते हैं। क्या समझना कि जैसे एक बाल बुद्धि, एक बच्चा अपनी छोटी सी बुद्धि से अगर वो यहाँ की पीएचडी की किताबों को पढ़ने लगे तो क्या समझ पाएगा वो, वहाँ के क्या फॉर्मूले लगते हैं, क्या मेथड है, कुछ समझ पाएगा नहीं समझ, केवल क्या करेगा, पढ़ तो लेगा, उंगली तो फिरा देगा, ऐसे ही हम कर लेंगे। वाणी के पारायण भी करते हैं, उन्हें भी गिराते हैं, पढ़ते भी है, पेज भी जब समझ में नहीं आता तो पेज भी पलट देते हैं। बस निज नाम का जाप करो, मैं पारायण पूरा करना है करो। इंटरेस्ट भी नहीं आता, जब बुद्धि को यहाँ के कुछ पता नहीं लगता तो इंटरेस्ट भी नहीं आता। बस क्या हो गया, वो एक कर्म कांड बनकर रह गया कि पारायण करने हैं और पारायण करके विश्राम करा दो, हो गया हमारा अखंड पाठ। लेकिन विचार करें अखंड पाठ कौन सा हुआ, क्या एक भी शब्द हमारे हृदय में अखंड हुआ है। तो जब हम कोई पारायण करते हैं तो कम से कम ये तो विचार करें कि कौन सी चीज अखंड हुई मेरे हृदय में जो मैं ना भूलूं। समझे कुछ पारायण का फल नहीं, और अगर फॉर्मलिटी में ही करते रहे तो महाराज जी कह रहे हैं जोलो ले ऊपर के मायने तो लो कभू ना बूझी जाए, सक छोड़ होए ना साफ दिल, जो सो बेर पड़े ऊपर। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 51 नहीं, 100 बार भी पढ़ ले तो भी अंदर का शक, अंदर की भ्रम वो दूर नहीं होगा। कौन सा भ्रम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ, प्रकृति क्या है, वेद मंडल क्या है, वहां पे कौन कौन सी लीलाएं, मेरा रक्षातीत कौन है, मेरे परमधाम की लीलाएं कैसी है, उनका एक ज्ञान, और ज्ञान के पीछे उसका एहसास, एहसास के पीछे उसका रस, ध्यान देना प्लीज। तो महाराज जी उस रस में उतरे हुए, जब रस में उतर जाएंगे तो पूरी वाणी क्यों नहीं आ जाएगी। अगर वृक्ष की जड़ पकड़ ली जाए तो पूरा पेड़ तो अंदर में है, और हम तुम क्या करते हैं, पत्तों पत्तों पर फिर रहे हैं, एक एक चौपाई को लिए फिर रहे। लेकिन राज्य महाराज जी ने सतगुरु महाराज जी को क्या पकड़ा दिया, उस वृक्ष की पूरी जड़। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो लगन, उनके अंदर वो तपस्या, उनके अंदर पाने के लिए वो ललक, पेशन था, जिससे भी पार हो। हम तो हृदय में सतगुरु विराजमान है, पहले ज्ञान फिर जोश, और अब जोश से भी ऊपर उतारने के लिए, उस आवेश को उतारने के लिए योग्यता दी जा रही है कि जाओ रमो।
और रमो। तो जब रमेंगे, जब पक्का होगा सुंदर शाह जी, तभी तो उसके अंदर वो आवेश डाला जाएगा। अब हम कह देते हैं ना, अरे मेरे पर धनी का आवेश आता है। ध्यान देना सुंदर शाह जी, सब पे विचार करना। आवेश ऐसी कोई छोटी मोटी गुड़िया का खेल नहीं है कि आया चला गया, तुम झुके तो बैठे हो फिर भी संसार के विषय विकारों में फंसे हुए, और तुम्हारे पास आवेश आया फिर चला गया। प्रोसेस देखो। पहले सर्वप्रथम पात्रता अपने गुण अंग इंद्रियों को, स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को और महाकारण को, इनको तीनों को तपाना। फिर जब तपकर तैयार हुआ तो उसके अंदर ज्ञान आना, और ज्ञान को भी हजम कर लोगे तो फिर राज्य का जोश आएगा। फिर जोश आने के बाद भी महाराज जी को क्यों अलग करते कि जाओ रमो, क्योंकि अभी और पात्रता लानी है और पक्का करना है ताकि वो अमृत ऋषि ले। तब अब आवेश में होते हैं ये प्रोसेस। और कोई तुरंत कहते हैं मुझे आवेश आता, मेरे पे आवेश आता है, दर्शन होता है, तो फिर समझ ले, भी तक समझा दो, किसी के भ्रम में ना हो। और ये सब कर सकते हैं, कोई एक विशेष नहीं, क्योंकि छठा दिन मोमिनों का तो हर एक को अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कसनी कसे को, जो कसेगा वही। रामकृष्ण भाई जी ने कर दिया। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं अंदर से जिसमें रमन करता था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था, बहुत गहरे में मैं उतरा रहता था, और उसका जो उस रस का जो एहसास मुझे होता था, उस एहसास को जब वो बुद्धि में आता है तो बुद्धि भी अटपटी बातें करती थी। फिर वो रसना, तो रसना कुछ की कुछ बोलती रहती थी, लोग समझ नहीं पाते थे क्या बोलती थी, इसलिए महाराज जी कह रहे कि मैं बकता हूँ। तब यहाँ पर आगे कह रहे सुंदर शाह जी, लोग समझ नहीं पाते उसको, लक्ष्य न कर सकते संकेत, पर जाने क्यों आ आ करके करने लगे अपने से ही। कह रहे लोग समझ नहीं पाते उसको, जिस रस के एहसास में मैं उतरा रहता था, लोग उसको समझ नहीं पाते थे मेरी शब्दों से। लेकिन क्या कह रहे, फिर भी ना जाने क्यों लोग आ आकर मुझसे हित कर, मेरा हित कर, मतलब मेरे से लगाव होने लगा। मेरी बातें समझ में नहीं आती थी, फिर भी ना जाने मेरे से क्यों हित होने लगा, उनका क्यों लगाव हो गया। अब क्यों लगा उसको विचार। जब मर अगर गुड़ है ना, गुड़ पर मधुमक्खियां, वो मक्खियां क्यों नहीं आई, वो मिठास, वो उसकी खुशबू खींच लाएगी। भले ही शब्दों में ना बयान किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो खुशबू खींच लाएगी। ये दिखाई देती है खुशबू, लेकिन भौरे को खींच लेगी। मिठास क्या दिखाई देती है, लेकिन वो मक्खी को खींच लेती है। ऐसी जो जिज्ञासु आत्मा होती है ना, वो उसको सुनते उसको एहसास होने लगता है, और वो उस एहसास के कारण खींच लेती है। भले ही शब्द ना, ज्ञान समझ में ना आए, लेकिन ऑटोमेटिक जो लगाव होता है ना, तो वो उसको खींचना शुरू कर देता है। तो यहाँ कह रहे हैं, हे प्रतिष्ठित व्यक्ति शहर के आने लगे हमारे पास, जाने क्या देखा अपने में, कैसे हुआ उन्हें विश्वास। कह रहे शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो मेरे पास आए हैं। उन्होंने पता नहीं मेरे अंदर क्या देखा, है ना, कैसे हुआ उन्हें विश्वास। महाराज जी कह रहे मुझे नहीं पता मेरी कौन सी बात उनको एहसास हो गई, है ना, किस बात से वे प्रभावित हुए, उन्हें मेरे पे विश्वास होने लगा कि भाई महात्मा जी पागल नहीं, इनकी बातों में सत्यता है, इनके अंदर कोई पावर है। तो ये ऑटोमेटिक महाराज जी पर विश्वास करने लगे और उन पर जाने आने लगे। कौन था तुम प्रसाद जी में कह रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति मुरावद, जिसको सब पटेल कहते, अपने बारे में सुन सुन कर एक दिन में भी आन पहुंचे। कह रहे कि एक मुरावद का एक श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था जिसको लोग पटेल कहते, है ना। कह रहे कि मैं अपने बारे में सुन सुनकर एक दिन वे भी आ जाए, वे भी मेरे पास आ गए। अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं,
उन्हीं दिनों चौदस के मेले में भरने का दिन भी था। सदा पांजरा की रेती में यह मेला भरता आया था। कह रहे सुंदर सा जब क्या घटना घटित हुई थी यहाँ पर। जो मुड़ावत का जो एक सर्वश्रेष्ठ था, लोग जिसको पटेल कहते थे, तो वो मेरी बातों से प्रभावित हुआ और वो मेरे पास आया। तो कह रहे हैं कि उन्हीं दिन चौदस का एक मेला वहां पर भरना था। भरने का दिन था यानी चतुर्दशी के दिन वहां पर मेला भरता। और कहाँ भरता था सुंदर साथ जी? पांचरा की रेत। जब अभी गांव आए ना सुंदर साथ जी, यहाँ पर ताप्ती और पांजरा जो दो नदियां थी ना, इन नदी की जो पांजरा नदी थी इसकी रेती में जैसे नदियां होती है तो सूखी पड़ी थी, इसके आसपास में जो रेती होती है तो वहां पर खाली पड़ी जगह में मेला भरता था हर वर्ष चतुर्दशी। तो यहाँ कह रहे महाराज जी कि इस मेले की एक विशाल तैयारी हो चुकी। और मेला जब तैयार हुआ तो कह रहे हैं कि इंतजाम जब देखा हमने, हमको भी यह ज्ञात हुई। व्यक्ति प्रतिष्ठित शहर मुड़ावद जब आया अपने नजदीक, हमने उत्तम व्यक्ति जान कर देनी चाहिए उसको सीख। तो महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर मेला हर साल बढ़ता था। क्यों? क्योंकि ये दोनों नदियां सूखी पड़ी। तो भाई लोगों को ये था कि भाई सूखी जगह पड़ी है, खाली जगह पड़ी है तो यही मेला बन जाए। तो हर चौदस को यहाँ पर मेला लगा। तो महाराज जी की स्थिति ऐसी हो चुकी थी सुंदर साथ जी, पहले भी आया है कि उन्हें आगे पीछे का सब नजर आने लगा। क्यों? क्योंकि जब आत्मा जागृत हो जाती है तो उससे कुछ सीखो। एक तो हो गया आध्यात्मिक में, एक हो गया लौकिक। सुंदर साथ, एक लौकिक एक पार। लौकिक में क्या होगा कि मान लीजिए भाई पास्ट की कोई बातें हैं, है ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ था उसका रीजन भी समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पे जाते हैं सुंदर सा जी, थोड़ी सी सिद्धियां कर लेते हैं तो लोगों के पास जाते हैं, भाई हमारे घर पे चोरी हो गई या हमारा बेटा चला गया तो कहाँ चला गया क्या हुआ, यानी भूत की बातें पूछने आते हैं जो हम जिससे हम अनभिज्ञ हो, तो उनसे पूछने चले जाते हैं, वे बता देते हैं। तो यहाँ जब आत्मा जागृत हो रही है जिस हृदय में राज्य महाराज जी, तो क्या उन्हें भूत भविष्य का नहीं पता? तो यहाँ पर महाराज जी को जो बीती हुई बातें थी उनका भी पता चल जाता, तो जो होने वाली घटना होती थी उसका भी पहले ही पता लगा। और अंदर में देखें, पारलौकिक में देखें, तो जो हो चुका कि जो हमारा परम धाम में ईश्वरब्ध हुआ, कैसे हम ब्रज में आए, कैसे हम रास में आए, कैसे हमने रास की लीलाएं करी, ब्रज की लीलाएं करी। जैसे इंद्रावती जी को हबसा में दर्शन दिए, जैसे देवचंद जी महाराज जी को ब्रज के दर्शन दिए, तो हमारा पास हुआ ना, तो वो नजारे भी नजर आने लगे। और आगे क्या घटना होने वाली है कि हमारी कयामत कैसी होगी, कैसे जीव को परिस्थिति दी जाएगी, कैसे हम परमधाम में जब जागृत होंगे तो कैसी हमारी वार्तालाप होगी, कैसे हमारा निर्णय होगा, ये सब बातें पता नहीं दिखाई देना, पता नहीं दिखाई देना लौकिक में भी और पार। तो यहाँ लौकिक की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो मेला बनता था चतुर्दशी का, तो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति मुड़ावत का था, तो महाराज जी ने उन्हें समझा कि भाई ये प्रतिष्ठित है, यानी कि इसकी वैल्यू है, इसके शब्दों में दम है, लोग इसकी बातों को फॉलो करेंगे। भाई हर एक की बात को तो लोग नहीं मानते, जो किसी पद पर होता है तो उसकी बात को फॉलो करेंगे, ये होता है ना। कोई किसी पोस्ट पर हो, किसी पद पर हो, उसकी कोई पर्सनैलिटी हो तो उसको महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई वो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, तो जब मेरे वो पास आया तो मैंने उसको उत्तम व्यक्ति जानकर एक सीख देनी चाहिए। तो कौन सी सीख देनी चाहिए महाराज जी ने कह रहे हैं, बोले हम पटेल जी यदि तुम मान जाओ अपनी एक बात, कुछ कहने की इच्छा है, हित की है रखो विश्वास। पहले महाराज जी ने कहा कि हे पटेल जी, है ना, हम तुमको एक बात कहना चाहते हैं यदि तुम मान जाओ, लेकिन ये भी विश्वास करो कि जो मैं बात कह रहा हूँ तुम्हारे हित में, फालतू की बात नहीं या मेरे कोई स्वार्थ की बात नहीं है, ये बहुत हित की बात है, सबकी कल्याण की बात है। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ यदि तुम मानो, हमने तुम्हें योग्य समझा है इसलिए तुम्हारी बात करें, इनको हम किसी और को नहीं कहते। क्यों सुंदर साथ जी योग्य? क्योंकि तुम्हारे पास वो पावर है कि तुम्हारी बातों को लोग मान।
तुम फॉलो कर सकते हो और करवा सकते हो मेरी इस बात को, इसलिए मैंने तुम्हारे अंदर योग्यता देखकर मैंने तुम्हें ये कहने की इच्छा की। अब इस बात को सुनकर उन्होंने कहा कि भाई महाराज जी बताइए क्या बात है, हम सुनने के लिए तैयार है, जो आप कहोगे वो आपकी बात हमारे सिर पर है। क्योंकि उनको विश्वास हो गया था ना, महाराज जी भी बताया ना कि पता नहीं किस बात से उन्हें मेरे पास विश्वास हुआ, वो आने लगा। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है महाराज जी, आप जो भी करते हो वो आप बताइए, मैं तुरंत उसको फॉलो करूंगा, आपकी बातों को मैं सिर मार। तो यहाँ पर महाराज जी ने कहा, जो दो शब्दों में बात खत्म करते हुए हम बोले उसको, जादू में मेला मत भरने दो। बस दो शब्दों में था कि पांजरा में मेला मत। महाराज जी कह रहे दो शब्द में, ज्यादा नहीं बोलते। और वैसे बातें कितनी होती रहती थी, उसको बकवास बता रहे, क्योंकि लोगों के हाथ पड़ने लगे। बकवास नहीं थी सुंदर सा जी, वो सत्य थी, लेकिन ये बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाती, इसलिए इसको बकवास है। नहीं तो भला बकवास होती तो हर बात में इंग्लिश सत्य क्यों होती। तो यहाँ उनको कहा कि बस केवल मैं दो शब्दों में मैंने कह दिया कि पांचरा में इस बार मेला मत भरना। अब सुंदर सा जी इतनी बात को लोग कैसे सुनेंगे। अन्य कहीं भरवा दे चाहे, सुन करके पटेल बोला, महाराज क्या बतलाए है, सदा यही भरता आया। तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ पांचरा में इस बार तुम मेला मत भरने दो, चाहे कहीं और दूसरी जगह लगा लो। अब इस बात को सुनकर तो वो बोला सुंदर साथ जी पटेल जी क्या कहे कि महाराज जी ये मेला तो हर साल यही भरता है, अब इसको मैं रोक तो नहीं सकता, मेरे अकेले की बात तो नहीं है, लोग मानेंगे ही नहीं, मेला भरने की तैयारी हो चुकी है। तो उन्होंने अपनी असमर्थता रखी कि हाँ मैं करवा तो सकता हूँ, लेकिन सब सब लोग बात को नहीं मानेंगे, मैं मजबूर हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं, यही एक स्थान नियत है, इसका हटना मुश्किल है, मुझे इकले की बात नहीं, यह तो कुल पब्लिक की है। भाई जहां पर सारी जनता की कोई बात हो, अगर एक ही हो तो चलो मेरे अंडर में हो तो मैं उस चीज को फॉलो कर लूं, क्योंकि वो तो कर सकते थे, विश्वास था महाराज जी पर। लेकिन जनता की बात है, जनता तो सवाल करेगी क्यों, क्यों हटाए यहाँ से, क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारी जमीन है, ये तो नदी की सरकारी जमीन है, रेती है, यहाँ पर किसी की फसल तो नहीं करी। तो सोच जवाब करेगी कि भाई मेरे बस की अकेले की बात नहीं है, क्योंकि ये समय भी नियत है, स्थान भी नियत है, और मेरे अकेले की बस की बात नहीं, ये पूरी पब्लिक की बात है। तो इसलिए ये मिला तो महाराज जी यहाँ से नहीं आ सकते। अब सुंदर साथ जी महाराज जी क्या कहे, केवल संकेत दे सकते गुरु महाराज जी, जो फॉलो कर लेगा वो ठीक है, नहीं करेगा तो उसका अंजाम मगर भुगत लो अपने आप। तो कहा यहाँ पर, दो दिन के पश्चात वहां डेरा आ पहुंचा थाने का, अपना आसन हटवा कर आदेश हुआ लगवाने का। कह रहे कि जब महाराज जी ने उन पटेल से कहा तो 2 दिन के बाद वहां पर पुलिस भी आ गई, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट करना होता है सुंदर शाह जी तो परमिशन लेनी पड़ती है पहले गवर्नमेंट से। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस भेजी जाती है, सिपाही भेजे जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जब मेला बनने वाला था तो कह रहे 2 दिन के बाद थाने का डेरा भी यहाँ पर आ रहा, यानी चौकी भी यहाँ पर, पुलिस वाले भी आगे भी पैरवी करने के लिए, व्यवस्था को मैनेजमेंट करने के लिए। तो यहाँ से महाराज जी जब पड़े हुए थे, कह रहे कि मेरा तो आसन हटवा दिया, यहाँ से बाबा जी तुम हट जाओ यहाँ से, यहाँ तो मेला लगेगा। अब देखे सुनो साहब, जहां से मेरे सतगुरु महाराज जी हटेंगे, क्या आसन हटवा, अपना आसन हटवा कर आदेश हुआ लगवाने का। पुलिस वाले आए, कहा बाबा जी यहाँ से उठिए, क्योंकि जमीन पर महाराज जी बैठे थे, कोई आसन तो नहीं बताया, पिचकी से लूट दिया, मूछधारी कैसे एक रहे हो रहे थे, है ना, कैसी हालत में। तो पुलिस वालों ने क्या करा, अपनी ड्यूटी फिर समझी और महाराज जी को वहां से उठवा दिया और कहा कि बाबा जी आप यहाँ से हट जाइए और मेरा यहाँ पर लगना प्रारंभ। हटे, हमें वहां हट जाने का कहा सिपाही लोगों ने, थोड़ी दूर और हटवा कर आसन लगा लिया हमने। कह रहे जब भाई पुलिस वाले लोगों ने हमें कहा कि बाबा जी आप यहाँ से हट जाइए, तो हमने भी उनकी आज्ञा का पालन किया। लेकिन जो घटना होने वाली थी, उस घटना से तो महाराज जी ने पहले ही सचेत कर दिया। अब महाराज जी पर यहाँ कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्हें जो दिखाई दे रहा था उसके लिए उन्होंने आगाह कर दिया था, हमें नहीं पता, हमारे पास वो दूरदर्शिता नहीं है।
महाराज जी के पास वो दूरदर्शिता है जिसको वो देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो आगा कर देते हैं। लेकिन हम उसके परिणाम से वंचित होते हैं, तो इसलिए उनके शब्दों को महत्व नहीं दे पाते। महाराज जी कह रहे भाई, उन्होंने जब मुझे कहा तो मैंने अपना आसन यहाँ से उठाया और दूसरी जगह। अब आगे क्या घटना होती है